ना जाने कौन से युगों युगों के आप जी के पुण्य संस्कार आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिस कारण से आप जी को मानव शरीर उस समय में मिला हुआ है जो समय परमात्मा ने पहले निर्धारित किया हुआ था। कलयुग का ये 5500 वर्ष जब बीत जाएगा, उस समय परमात्मा ने कहा था कि सभी पुण्यात्माओं को सतभक्ति का संदेश देकर संपूर्ण अध्यात्म साधना का मार्ग बता करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त कराएंगे। तो वो समय अब आ चुका है। कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका है। परमात्मा का वो ठीक का समय, निर्धारित समय आ चुका है। तो आपकी बहुत ही प्रबल किस्मत है, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हो आप जी को अब मानव शरीर प्राप्त है, स्त्री या पुरुष का। पुण्यात्माओं, थोड़ी सी सतर्कता बरतना और जरा सा विवेक से काम लेना। अब के आपका युगों युगों का ये झंझट मिट जाएगा, असंख्य जन्मों का। ये दीर्घ रोग लगा हुआ है अपने सभी को, जन्म और मृत्यु का। जब तक जन्म और मृत्यु है, सुख जीव को नहीं हो सकता। आप देखते हो, जिनके संतान नहीं है वो संतान की ही कामना करते रहते हैं, और जिनके संतान है वो अपने बच्चों में कितना प्यार से रह रहे हैं। वो छोटे छोटे बालक कितने अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे बच्चों को माता पिता कितने प्रिय लगते हैं। और एक सेकंड में ना जाने क्या बिजली गिर जावे इस गंदे लोक में, बालक ही मर जावे। एक बहन बता रही थी, जब ज्ञान हुआ, कहने लगी कि मेरी ननद आई हुई थी, उसका छोटा सा बालक था 1-1.5 वर्ष का। वो मेरी सास के साथ यानी अपनी माँ के साथ बातें कर रही थी। लड़का वहीं खेल रहा था फर्श पे, और वहां कोई पंखा लगा रखा था। पंखे का एक तार निकल गया, उस स्विच में नहीं था, वैसे प्लग में सीधा ला रखा था। एक बच्चे ने मुंह में दे लिया। 1 घंटे के बाद माँ बेटी बात करके देखा बच्चा कहाँ है, देखा तो वो खत्म होया पड़ा है, टक्कर मार मार कर रो रही है। 2 मिनट पहले पता नहीं के निंदा चुगलियां कर रही होंगी, पता नहीं क्या क्या आशाएं लगा रखी होंगी। पुण्यात्माओं, आप बालक हो बिल्कुल, चाहे यहाँ राष्ट्रपति बना हो कोई, चाहे प्रधानमंत्री हो सारी पृथ्वी का, जब तक इस ज्ञान को नहीं समझेगा वो इंसान वाला कर्म नहीं कर रहा और ना कर सकता। और इस ज्ञान को समझने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा आपने। जो भी आज तक हमने ज्ञान सुना है वो कोरा अज्ञान है, दंत कथा सुन रखी है। और जब ये सत्य कथा आपके रूबरू होती है, समक्ष आती है, तो एकदम ये मन अड़ियल घोड़े की तरह चारों पैर गाड़ देता है, 100 ऑब्जेक्शन, शंकाएं पैदा कर देता है। करने दो, सुनते रहो। इस सुनते रहने से ये ऑब्जेक्शन, ये सभी शंकाएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। इसके लिए आप जी ने समय निकालना पड़ेगा।
कहते जिन हर जैसा सुमरिया, ताको तैसा लाभ, उस प्यास न भाग ही, जब लग दसैन आब। जिन हर जैसा सुमरिया, जिन्होंने जैसा भगवान का सुमरण किया, जितना समय लगाया, ताको तैसा लाभ, उनको उतना ही उसका लाभ प्राप्त होगा। और कहते हैं परमात्मा कबीर जी कि ओसा प्यास न भाग ही, ओस के चाटने से प्यास समाप्त नहीं हो सकती जब तक धसे न आब, यानी जब तक गट गट 2 गिलास पानी नहीं पीवा आदमी, प्यास ना बुझ जाए ओस चाटने तक। तो एक काम चलाओ उसी भक्ति करने से, ये तो ओस चाटने वाली बात है। तो इसके लिए गट गट गिलास पीने के लिए आप जी ने समय निकालना पड़ेगा। और कौन सा समय निकालें? जैसे आपके पास बहुत समय है जिसको हम दुरुपयोग करते रहे, जैसे 8 घंटे ड्यूटी देते हैं, ये तो कर्मचारी अधिकारियों के लिए समझ लो। उसके बाद आपके पास 16 घंटे शेष हैं, 6 घंटे सोने के ला लो, फिर भी 10 बच गए। और 10 में नहाने धोने में ला लो, 2-3 घंटे खाने में लगा लो, फिर भी आपके पास 7-8 घंटे शेष बच जाते हैं। उनको उनमें से 1-2 घंटा भी आप भगवान के लिए दे दोगे इस दिनचर्या में, बेड़ा पार हो जाए, घने की भी जरूरत ना है। तो पुण्यात्माओं, जैसे हमने पहले शिक्षा का ज्ञान नहीं था और शिक्षा की कोई हम आवश्यकता भी ना समझा करते, हमने देखे हमारे दादे परदादे सारे अपने परंपरागत कार्यों को करते रहे, किसान है किसान के काम में लगे रहे। पिछली सारी पीढ़ियों की जितने भी याद हैं, मजदूर है मजदूर वाली पीढ़ी अपने कर्म में लग गए, कुम्हार है अपने बच्चों को वही ट्रेनिंग दे करके आगे काम लगा देता था। और वो अच्छा था, वो बहुत बेस्ट था, बेईमाना नहीं था, अपनी मेहनत मजदूरी से करके रोटी खाया करते थे, पाप के भागी कम बढ़िया करते। और अब हम माया पुजारी हो गए, 2 अक्षर सीख के अपलातून पाक गए, अहंकार का अंत नहीं। किसी अधिकारी ने देख ले, छोटे से छोटे कर्मचारी से बात कर ले, क्यों टाइम पर टूक मिल गया, 2 पैसे की नौकरी मिल गई, ना भगवान की जरूरत और ना कोई डर रहा किसी का। और फिर अगले जन्म में क्या बनेगा? कुत्ता बने, सिर में कीड़े पड़ेंगे, खाज लगेगी, गड़ी में बैठा टुकड़े की चिंता न्यारी। तो ये दुख नहीं दिखता उस प्राणी को, उस दुख को दिखाने के लिए, याद दिलाने के लिए ये सत्संग किए जाते हैं। सत्संग वो होता है जिसमें केवल सत्य हो, असत्य का समावेश ना हो। और सत्य केवल परमात्मा ही बता सकता है, दूसरा सत्य बोल ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकता। तो वो परमात्मा कौन है जो सत्य बोलता है? वो सत्य साहिब है। तो वो सत्य साहिब कौन है? वो कबीर साहिब है, जो काशी में इस कलयुग के अंदर, बनारस के अंदर, भारतवर्ष की पावन धरती पे 120 वर्ष रहे, एक जुलाहे का काम किया करते थे और अपनी मेहनत मजदूरी करके, अपना निर्वाह करके एक लीला किया करते थे कि बच्चों, यहाँ पर घनी शानो शौकत की आवश्यकता नहीं है, या घने धन के और कोठियां के चक्कर में पड़कर अपना जीवन नाश नहीं करना चाहिए। सब ब्रह्मांडों का दाता, सबका सृजनहार, सबका संचालक और समर्थ परमात्मा आकर के हमारे लिए एक झोंपड़ी में रहकर 120 वर्ष टाइम पास कर गया। वो ये बताना चाहते थे कि कोई नो सोचे कि ऊंची जाति वाले भक्ति कराया करें, राजा के घर पैदा हो ये भगवान हो सके, जैसे राम और कृष्ण। उन्होंने सारी फड़क काट रखी हमारी। वो केवल एक सबसे निर्धन व्यक्ति का
रोल करा करते भगवान। हमें परमात्मा पर दृढ़ करना चाहते थे, वह चाहते हैं, आज भी चाहते हैं। जब तक तुम अपने संसारिक लोगों पर आश्रय रखते हो, उन पर आस रखते हो कोई अन्य वस्तु की प्राप्ति के लिए, तो वो तो जो मनुष्य है मानव सत्र का ही आपको लाभ दे सकता है, और परमात्मा सारे लाभ देता है। तो परमात्मा कबीर जी चाहते थे कि आप जी भगवान पर आश्रित हों, और ये संसारिक जो चोचले हैं इनसे कुछ उल्टे हटो। तो प्रसंग चल रहा था कि अब शिक्षा प्राप्त करके हम बेईमान और हो गए, चतुरता आ गई हमारे अंदर, एक शिष्टाचार खत्म हो गया। तो कहने का भाव ये है कि जो हम इस क्रिया को करते आ रहे हैं, हम उसी को फाइनल मान लिया था, हमें कोई यादें नहीं आवे थी कि और भी काम है इस मनुष्य जीवन का। कहते सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृद्धतास का, जठरग्नि प्रतिपाले। कहते हैं सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। आत्मा को जब ये ज्ञान होता है ना, फिर यह तड़प उठती है, अक बता कि क्या काम हम कर रहे थे, करना क्या चाहिए था हमने। उसके लिए परमात्मा से फिर कैसी पुकार करती है। सतगुरु ने आड़ जगाई ये सखी, बरम भूल में सोऊं थी, साहेब ने आड़ जगाई है सखी, बरम भूल में सोऊं थी। जब ये आत्मा जागती है, फिर इसके एकदम ये सतर्क होती है और विवेक करती है, क्या क्या काम कर रहे थे, क्या इतना ही काम था मनुष्य जीवन का। तो पुण्यात्माओं, इस गोल्डन चांस को अब चूक मत जाना। दास बार बार आपको सतर्क कर रहा है, ये दाव लगा आपका। कहते हैं आगे गए न बावड़े, रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना ना। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, और गरीबदास कहते हैं महाराज जी, गरीबदास कर बंदगी, भाई बोहर नहीं ऐसा दाव। ये दाव है आपका, एक मौका लग गया है असंख्य जन्मों के उपरांत। और पुण्यात्मा समझदार व्यक्ति, परमात्मा ने पहले शिक्षा दी है, इसे कुछ चतुरता ही है, इस चतुरता का ही दुरुपयोग ना करके सदुपयोग करें। आज इतने इंटेलिजेंट है मानव, कोई एडवोकेट बना है, कोई जज बना है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टर बन गया है, और कंप्यूटर तक की खोज कर ली। तो परमात्मा ने आपको यो माइंड दिया है, और हमारा उद्देश्य क्या है, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दो। आज आपने बालक पढ़ा दिया, बेटा या बेटी, अच्छी पोस्ट मिल गई। एक बता रहा था मेरा रिश्तेदार का, वो भी अच्छी पोस्ट थी उसकी, उसका पुत्र एसडीएम सेलेक्ट हो गया, ब्याह की तैयारी थी, और वो अपने मित्रों को इनवाइट करने के लिए जा रहा था, दुर्घटना होगी। नई कार खरीद रखी थी, दुर्घटना में वह कार भी गई, इकलौता पुत्र भी गया। अपने आत्माओं, आप बहुत गहराई से सोचो, तो दास बार बार आपको ये आपके ऊपर से जो मैल हटा रहा है, आपकी बुद्धि इतनी दब चुकी है, इसको इतना ज्ञान देकर मुश्किल से उबारा जाता है।
और इस ज्ञान को आधार बना कर कदम रखो इस भक्ति के मार्ग में, तब आप सफल हो पाओगे। प्रसंग चल रहा था कि ओसा प्यास न भाग ही, जब तक दसे नहीं आब, तो कम से कम पूरे 24 घंटे में से आप 2 और 3 घंटे भी भगवान के लिए दे दोगे ना, आपका काम बढ़िया पड़ा है। पर मर्यादा में रहना, मर्यादा से बाहर नहीं होना। अब देखो पुण्यात्मा, ये दूसरे संत भी परमात्मा की वाणी को पढ़ के जैसा उनकी बुद्धि ने काम कराया, कुछ थोड़े बहुत मिलते जुलते से ज्ञान को बताते रहे। वो भी कहते हैं 2.5 घंटे भक्ति करो, जैसे 24 घंटे हैं दिन रात में, तो 10% समय भी मालिक में ला दें तो 2.5 घंटे बन गए, यानी 2 घंटे 40 मिनट ला लो। तो कहने का भाव ये है कि इतना समय आप इस सत्य भक्ति पर दोगे तो उसका फल मिलेगा, और इतना ही समय आप अन्य संतों के कहने से उनके द्वारा बताए गए मार्ग में लगाते तो वो व्यर्थ था, वो व्यर्थ था। तो अब समय भी आपका लगे और उसका सदुपयोग भी हो, सतभक्ति करेंगे तो इतने में आपका मोक्ष हो जाएगा। मर्यादा इसमें बहुत जरूरी बताई है। तो क्या बताते हैं परमात्मा, यहाँ प्रत्येक प्राणी को परमात्मा से डरकर रहना चाहिए। आज हम अज्ञानता के कारण ना जाने कितनी गलतियां कर बैठते हैं, और उन गलतियों के कारण फिर हम आगे चल के बहुत दुखी होते हैं। अब जैसे बच्चे छोटे होते हैं, नादान होते हैं, अनजान होते हैं, बिजली के तार को पकड़ के, जैसे भी उदाहरण दिया था, उसको पकड़ लेते हैं और मुख में दे लेते हैं, जीवन से हाथ धो बैठते हैं। और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी बुद्धि मैच्योर हो जाती है, बुद्धि का विकास हो जाता है, फिर वो उस बिजली के निकट नहीं जावे। कहीं तार नंगा पड़ा होगा तो भी औरों को भी सतर्क करेंगे, आप भी दूर से जाएंगे। तो पुण्यात्मा, आज वर्तमान में ये दास जब जेई की नौकरी लगा था हरियाणा सरकार में, इरिगेशन डिपार्टमेंट, सन 1977 में, उस समय पूरे विभाग में एक आधे अधिकारी के ऊपर उंगली टेका करती कि वो रिश्वत लेता है, और सब हॉनेस्ट होते थे। और जब दास ने सन 1995 में इस भक्ति मार्ग पर लगा, गुरुदेव के आदेश से नाम दीक्षा देने लगा, समय का अभाव हुआ। 1995 में 18 वर्ष सर्विस करके रिजाइन कर दिया, सर्विस छोड़ दी। तो उस समय 18 वर्ष के अंदर इतनी गिरावट आ गई थी कि एक आधे अफसर पर उंगली टिका करती कि वो रिश्वत नहीं लेता, बाकी सारे डूब लिए। तो कितनी स्पीड से गिरावट होगी हमारी। इस काल ने यू नाश करना था, हमारे अंतःकरण में मलिनता भरनी थी। माया की दौड़, इसको विकास मानते हैं। क्या विकास मानते हैं कि पश्चिमी देशों ने, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान आदि ने बड़ा विकास कर लिया। क्या विकास कर लिया? परमाणु बम बना लिए, अपनी सात का विकास कर लिया, अपने नाश का विकास कर लिया। फिर कंप्यूटर बना लिए, मोबाइल बना दिए, बड़ी अच्छी बात है। अब पुणात्माओं, यदि भक्ति नहीं है, भगवान राज्य नहीं है, प्रसन्न नहीं है, और 2 वर्ष वर्षा ना करे परमात्मा, इनकी यह विज्ञान भी, इनका विकास भी धरा धराया रह जाएगा सारा। इनमें कोई बैठनी है ना पावे, टक्कर मार कर मर जा जनता।
इन आपदाओं से बचने के लिए। और यहां तो सुख हो ही नहीं सकता, एक तरफ से कोई विकास होगा, दूसरी तरफ से और दुख पैदा हो जाता है। अब दूसरी बात, जैसे भारतवर्ष के अंदर, जैसे पहले भारतवर्ष पराधीन होने के कारण विकास नहीं कर सका, लेकिन विकास नहीं हुआ तो आत्मा का नाश भी नहीं हुआ था इतना जितना स्वतंत्र होने के बाद हो गया। पहले अपना नेक नीति से रहा करते थे, भगवान से डरते थे, अब बद फैल गणे फैल गए हमारे। तो कहने का भाव ये है कि अब भी भारतवर्ष के अंदर अभी इंसानियत भी जीवित है, बड़े छोटे की थोड़ी बहुत मर्यादा भी जीवित है, और निर्लज्जता भी बहुत कम है। उसकी कहीं कहीं आग लगी दिखाई देती है, जैसे गुड़गांव जैसे शहर में इसको विकास मानने लग गया आजकल। लड़कियां अर्धनग्न घूमती हैं, ये खाक विकास है? पता नहीं किसी किसी पजामी पहन के अंडे कार्टून बन के, तो ये विकास है? तो पुण्यात्मा, आत्मा के नाश को हमने विकास मान लिया। विकास अब शुरू होगा, हम परमात्मा की शरण में रहेंगे, भक्ति करेंगे, और परमात्मा हमारे को अनेक आपदाओं से बचाएगा। और जो आवश्यकता हमें होगी हमारे अनुकूल, उस आवश्यकता को भगवान पूरा करेगा। कितना है कोई अपने आप को विद्वान मान रहा हो और वैज्ञानिक मान रहा हो, और उसके सामने कोई आपत्ति आ जाती है तो कोई विकल्प नहीं उसके पास, और हम उस परमपिता की आड़ में चलेंगे, शरण में रहेंगे, तो हमारे ऊपर कोई ऐसी आपत्ति आओगी तो परमात्मा आपको नारा दिखाओगा कि भगवान ऐसे काम करता है। तो पुण्यात्माओं, हमने भगवान पर आश्रित होना है। ठीक है, परमात्मा की देन है, जैसे कंप्यूटर है, ये एक विशेष देन है भगवान कबीर साहब की। इसका अब सदुपयोग होना चाहिए, इसका सदुपयोग हो। सदुपयोग कैसे हो? वैसे तो होगा, ये तो परमात्मा ने दिया, इसलिए ना मानव सत्र की सोच नहीं है। या कंप्यूटर और इंटरनेट यहाँ से बैठे पूरे विश्व में भेज देते हैं, कहीं टीवी ऑन करो और सुन लो, इंटरनेट देखो, खोल लो अपना, वहां से सब देख सकते हैं। तो अभी तक इस टीवी का में क्या दिखाया जाता है? राजनेताओं की चोरियां, उन्होंने ऐसा करा, उसने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, चलो ठीक है। फिर कोरी बकवाद फिल्म, बेहुदी फिल्में दिखाई जाती हैं। फिर ये मोबाइल बन गए, इन मोबाइलों के अंदर ऐसे कुछ भी गंद भर लो इनमें, लेकिन अब इनका हम सदुपयोग करेंगे। इन टीवी चैनलों के ऊपर भगवान की चर्चा चला करेगी, और मोबाइलों के अंदर परमात्मा की वाणी होया करेंगी। ये बकवाद नहीं रहेंगी कुछ दिनों में। क्योंकि ये करके छक लिए। अब जैसे एक बार ये दास गोवा स्टेट में सत्संग करने गया था, गोवा के अंदर। वहां 5 दिन का सत्संग किया, और वो कुदरती उस समुद्र के किनारे ही 5-7 एकड़ यानी 1800 फुट की दूरी पर एक मैदान था, वहां सत्संग किया। फिर वहां घूमने चले गए उस समुद्र का किनारा देखने के लिए साथ में ही। तो वहां क्या देखा, वहां पर ये विदेशी पर्यटक आए हुए, बहन बेटियां एक लंगोट में पड़ी वहां पर, और वो उनके पति भी वहां पर ऐसे ही। फिर देखा, एक आध से बात की, तो वो भाषा हमारी समझा नहीं, हम उनकी समझा नहीं। तो दूसरे किसी ने बताया कि ये बड़े रईस व्यक्ति हैं, बड़ी फैक्ट्री है इनकी, वहां कोई इटली से आया था,
कोई इंग्लैंड से आए थे और यहाँ किस लिए आए, मैंने पूछा फिर यहाँ के क्या कर रहे हैं, ये रेत में लेट रहे, कि ये कहते हैं यहाँ जो आनंद है वो कहीं नहीं है। फिर उन कोठिया ने शर्मा मारोगे जब रेत में आनंद है तो। फूट गई बात। तो पुण्यात्माओं, हमारे परमात्मा ने जो हमें रहने की विधि बताई थी, एक अपनी लीला की थी, उस जैसा आनंद नहीं। उस आनंद को हम पुनः स्थापित करेंगे। अब यहाँ वैसे आनंद नहीं है, लेकिन हल्के दुख हल्का हो जा, थोड़ा सा कम हो जा, हम उसने आनंद मानते हैं। तो वो भी इस परमात्मा की रजा से आपको होगा। वो कैसे होगा? जैसे एक अंग्रेजी में कहावत थी, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो सिंपल लिविंग मानना पड़ेगा अपन, इन बकवादा में नहीं। हम देखा देखी दूसरों को देखकर हम अपना फैशन बनाते हैं, और जब हम इस फैशन से छकलेंगे, हम आना वहीं पड़ेगा, कपड़े पहनने पड़ेंगे। नंगे थे कुत्ते बन का अपन अंडा करेंगे, कुतिया बन कहिए ये एक लंगोट बांधे पड़ी बकवास करे व्यक्ति भी। तो कहने का भाव यह है, मनुष्य का जो जीवन दिया है परमात्मा ने, उसको मनुष्य की तरह जिए हम, पशु पक्षियों की तरह इस जीवन को व्यर्थ ना करें। तो क्या बताते हैं परमात्मा? मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई राजा राम की कार उलंगी, गई सीता लंक मंजारे। राजा राम की कार उलंगी, गई सीता लंक मंजारे। 10 मस्तक रावण के काटे, विभीषण को राज दिया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई लंका तोड़े बिलंका रे तोड़ी, वो अहि रावण से मारे। लंका तोड़े बिलंका रे तोड़ी, अहि रावण से मारे। 10 मस्तक रावण के काटे, विभीषण को राज दिया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नर सिंह अवतारे। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नर सिंह अवतारे। दीन दयाल दया कर उतरे, एरणा कुश उदर विदारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। हा हा हु बंदे होते, वो तोलत हैं बलबारे। हा हा हु बंदे होते, तोलत हैं बलबारे। गज और गराह बने भवसागर, 10 सेंस अधिकार। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई श्वास घटो बलहीन भयो, जद खेच लियो मजदारे। श्वास घटो बलहीन भयो, जब खेच लिया मजदारे। अर्ध नाम रसना से टेरा, सुमरत है निरंकारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई नारद मुनि तरकाली रे योगी, जिन मन गर्भ किया रे। नारद मुनि तरकाली योगी, जिन मन गर्भ किया रे।
पल में पूत बहतर जाए, रोवत केस उपाड़े मन तू पाव गए अपना किया रे, भोग गए अपना किया रे। भाई कृष्ण गुरु दुर्वासा होते, 56 कोटि सिंगारे। कृष्ण गुरु दुर्वासा रे होते, 56 करोड़ सिंगारे। अम्बरीश के चले अपूठे, वो दुर्वासा से हारे मन तू पाव गए अपना किया रे, भोगे गए अपना किया रे। भाई दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे, दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। अंधे को पीन दी थी, वो बढ़ गए अंत अपारे मन तू पाव गए अपना किया रे, भोग गए अपना किया रे मन तू। भाई भीष्म पिता और द्रोणाचार्य ये कर्ण से बाणों मारे, भीष्म पिता और द्रोणाचार्य कर्ण से बाणों मारे। महाभारत में टटीरी के राखे, घंटा टूट पड़ा रे मन तू पाव गए अपना किया रे, भोग गए अपना किया रे मन तू पाव गए अपना किया रे, भोग गए अपना किया रे। भाई 33 कोटि यज्ञ में आए, वो 88 सारे। 33 कोट यज्ञ में आए, 88 सारे। 12 कोट वेद के वक्ता, वहां सुपच का शंख बजा रे मन तू पाव गए अपना किया रे, भोग गए अपना किया रे मन तू पाव गए अपना किया रे, भोग गए अपना किया रे। भाई चमरा कनक जनेऊ काढ़ा, वो व्यपरत पंडित सब हारे। भाई चमरा कनक जनेऊ काढ़ा, विप्र पंडित सब हारे। जुल्हे के घर बालद आई, जिसके केसों से बन जा रे मन तू पाव गए अपना किया रे, भोग गए अपना किया रे। मीराबाई को मारन लगे, जहर का प्याला प्यारे। मीराबाई को मारन लगे, जहर का प्याला प्यारे। पीवत ही अमृत हो लग्या, हो गया सर्द ही और मन तू पावे गए अपना किया रे, भोगे गए अपना किया रे मन तू, ए भोगे गए अपना किया रे। भाई कंस के सीचा नौर खपावण, उन जीते मल अखाड़े। भाई कंस के सीचा नौर खपावण, जीतन मल अखाड़े। कृष्ण को तो यश दिया है ये कबीर न कारज सारे, मन तू पावे गए अपना किया रे, भोगे गए अपना किया रे मन तू पावे गए अपना किया रे, भोगे गए अपना किया रे। भाई शंखों कृष्ण करे खवासी, धन तू सृजन हारे। ये शंखों कृष्ण करे चाकरी, धन तू सृजन हारे। दास गरीब करे को सरवर, ऐसा शीस हमारे मन तू पावे गए अपना किया रे, भोगे गए अपना किया रे मन तू पावे गए अपना किया रे, भोगे गए अपना किया रे। पुणात्मा परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ये सभी ब्रह्मांडों के रचनहार हैं, ये सर्वशक्तिमान हैं।
श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से और 4 में, 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि संसार रूपी वृक्ष है जिसकी ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस पूरे वृक्ष के विभागों को अलग अलग डिफाइन कर दे, परिभाषित कर दे, बता दे, उसको जानता है मूल सहित, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आता। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले भगवान खुद आए थे, कबीर परमात्मा, वो अमर पुरुष, सत्य पुरुष। कबीर जी सत्य पुरुष है। उन्होंने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को, और सभी सदग्रंथ उन्हीं की देन है, जिस सतर का जिसने चेष्टा की है। तो उस परमात्मा ने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये सरपुरुष जिसको ज्योत निरंजन काल कहते हैं, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिताजी है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जैसे जमीन से बाहर जो पोर्शन दिखाई देता है, तुरंत बाद जमीन के तुरंत बाहर वो तना, वो तो अक्षर पुरुष समझो। उस अक्षर पुरुष के एक मोटी डार समझो, होती तो काफी है, लेकिन उनमें से एक मोटी डार समझो, वो सर पुरुष है, ये ज्योत निरंजन। और उसके 3 शाखा हो तो वो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखा है। ये देखिएगा, तो अब देखिएगा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। परमात्मा ने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, वो पोर्शन उसको वृक्ष कहा जाता है। ये समझ लो एक वृक्ष है, और ये तना, ये अक्षर पुरुष है, इसको परब्रह्म भी बोलते हैं। इतना पोर्शन समझो इस संसार रूपी वृक्ष का। और इसे एक मोटी डार निकली है, वो सरपुरुष है। ये अक्षर पुरुष, ये सरपुरुष, ये सरपुरुष, ये इतना है। इसके फिर 3 शाखा होगी। ये तीनों देवा शाखा हैं भाई, पाते रूप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे। सरपुरुष को निरंजन भी कहते हैं, ज्योत निरंजन काल। सरब्रह्म भी कहते हैं इसको, सरपुरुष भी इसी का, काल ब्रह्म भी, ये तो डार है। और तीनों देवा शाखा हैं भाई, पाते रूप संसार। ये अमृतवाणी परमात्मा है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो, सरपुरुष कहो, वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। उस जड़ की जानकारी देने के लिए दास भेज रखे हैं कि जड़ कौन है, मूल कौन है संसार का। तो ये मूल जो है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये कबीर परमेश्वर है, जो काशी में धानक रूप में, जुलाहा रूप में रहा करते थे। और वो खुद भी कहते हैं कि अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म नहीं पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे गरदासी, और जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी आसी। परमात्मा कहते हैं ना मेरे कोई माता पिता है, मेरा जन्म नहीं हुआ, ना मेरे कोई स्त्री, और जुल्हे का सुत आन कहाया। यह जनता मेरी हंसी करे, दानक है, जुलाया है, पर समय आने पर पता चलेगा मैं कौन हूं। तो आज उस परमात्मा का पता चल गया, वो कौन है, वो हमारे पिता हैं। तो इसमें बताया है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ज्योति निरंजन है, इसके 21 ब्रह्मांड है, इतना ही ये प्रभु स्वामी है।
और अक्षर पुरुष इसके 7 शंख ब्रह्मांड है, ये इतना ही स्वामी है। और ऑल ओवर कंट्रोल असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी इंक्लूडिंग सरपुरुष और अक्षर पुरुष के ऊपर भी जिसकी सत्ता है, उन सहित सब का जो मालिक है वो कंप्लीट गॉड है, पूर्ण ब्रह्म है, कबीर साहब है जो काशी में दानक रूप में आया था पुण्यात्माओं। हमने भगवान की डेफिनेशन का ही नहीं पता था अभी तक। कोई कुछ सट्टे मारे था हमने वो भी मान ली, कोई कुछ तुक्के मारे था वो भी हमने मान ली, क्योंकि हमें कुछ ज्ञान नहीं था। तो परमात्मा ने आपको शिक्षित इसलिए किया है कि आप भगवान पहचान लो। और 2 रोटी का रोड़ा है इस सारे जीवन में, 2 रोटी, 2 समय के टूक और तो बढ़िया देगा आपको, 10 पे लिखवा लो चाहे, इस पर ध्यान ज्यादा दो। लेकिन हमने भक्तों की तरह रहना पड़ेगा, बकवादियों की तरह नहीं। एक ऐसा समाज तैयार करना चाहता है ये दास कि दुनिया नु देखे कि भगत हो तो ऐसे हो, हमारी बेटे ऐसे नेक हो, बेटियां नेक हो। अब भी बहुत से भक्त कहते हैं जी, ये चर्चा आम होगी है कि भी बच्चों का ब्याह करे तो इस दास की संगत में करे, बीड़ी वह पीते नहीं, शराब वह पीते नहीं, हाथ भी ना लाते। आधा सुख तो बेटी ब्याहन वाले 9 दिन हो जाए, जो उस लड़की का पति दामाद एक नेक आत्मा हो, जीवन सफल हो जाता है। पहले तो बेटी ब्याहन की चिंता, ब्याहने के लिए फिर पता नहीं के कुबद करनी कराते हैं लोग, हैं दहेज मांगते हैं। तो यहाँ तो कति कलीन चिट कर रखी है दास ने, जो रिश्वत लेगा, जो दहेज लेगा, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू पीएगा, वो भक्ति के आसपास नहीं रहेगा। भगवान साथ दे नहीं, और भगवान साथ नहीं देगा तो फिर भगत की सा, और भगता की तो भगवान साथ दिया करे, हाथा पर रखेगा अपने परमात्मा, सबको याद रखना। और फिर ये समाज हमारा किसी भी फील्ड में जाएगा, चाहे कोई डॉक्टर बनियो, चाहे इंजीनियरिंग बनियो, क्योंकि रोटी के लिए जो चल रही है इसमें थोड़ा बहुत तो हिस्सा लेना ही पड़ेगा आपसे। और चाहे कोई अन्य किसी फील्ड में भी जाएगा, भगवान से डर कर रहेगा, निर्भय होकर काम करेगा बेटा या बेटी, जहां भी, चाहे कोई बिजनेस में होगा या अपने घर में रहेंगे, शांति से रहेंगे। तो कहने का भाव ये है, जो हाहाकार माचरी से बताओ, वर्तमान में जजों पर भी उंगली टेक के कुछ लोग भ्रष्ट हो गए, प्रशासनिक अधिकारी, फिर कहाँ जावा ये जनता गरीब। राजनेताओं की ताब रोज कल की पार्टी देखो हो, किसने इतने घपला कर दिया, उसने इतने 1000 करोड़ का, लाख करोड़ का कर दिया। सिर में मारेंगे उन करोड़ों का, ज्ञान ने कोई नहीं। उस अनजान बालक की तरह बिजली के तार को मुख में दे बैठे ये, तो फिर हाथ भी ना लावा जहर दिखाई देगा, वो पैसा कहाँ से आता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम यूसुफ साहू है। यूसुफ साहू जी, आप कहाँ से हैं? मैं कवर्धा, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। यूसुफ जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 15 मार्च 2016 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मेरा परिवार जो है गायत्री परिवार से उपदेशी था, तो उन्होंने जो साधना बताई थी वो सारी साधनाएं हम लोग कर रहे थे। मेरे पिताजी यहाँ तक कि 2.5 घंटे तक बैठकर जो गायत्री मंत्र था उसका जाप किया करते थे, और कई बार जो हवन यज्ञ होते थे उनमें भी मैं पार्टिसिपेट करता था। तो इस तरह की साधनाएं हम लोग कर रहे थे, उपवास रहना और मंत्र जाप करना। जैसे कि कोई मंत्र किसी ने बता दिया कि इस मंत्र के जाप करने से ये लाभ होगा, हमने कर लिया, इस तरह की साधना हम लोग कर रहे थे। यूसुफ जी, जैसे कि आपने बताया कि आपके घर में जो भक्ति होती थी, आपके जो माताजी पिताजी भक्ति करते थे वो गायत्री परिवार से रिलेटेड था, वही कल्चर था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हुआ यूँ कि मेरे पिताजी जो थे वो काफ़ी बीमार रहने लगे थे, सन 2012-13 की बात है। तो एक समय ऐसा आया जब वे जो है मरने की कगार पे थे, उनके पूरे बॉडी में पेन होता था
और दिन में 10 बार दस्त आना, इस तरह की समस्याएं होती थी, पूरा शरीर कमज़ोर हो चुका था। तो पिताजी को जो है संत रामपाल जी महाराज जी की किताब ज्ञान गंगा किसी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य के द्वारा मिली। तो उन्होंने कुछ दिन तक उसको पढ़ा। 15 दिन तक उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी की जो फोटो थी उस पुस्तक में, उसके सामने माथा टेका, और इतने मात्र से उनको लाभ मिलने स्टार्ट हो गए। सतलोक आश्रम बरवाड़ा में फ़ोन लगाकर वहाँ जाने का रास्ता पूछा और गांव के 3-4 लोगों को लेकर वे निकल गए आश्रम की ओर। मात्र वे 150 किलोमीटर दूर बिलासपुर पहुंचे थे, उतने में उनके शरीर की जो आधी बीमारी थी वो लगभग छूमंतर हो गई। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था, क्योंकि इससे पहले पिताजी ने लगभग बहुत सारे हॉस्पिटल्स जैसे कि एम्स दिल्ली, वहाँ तक गए मेरे पिताजी, और तांत्रिक जितने बाबा जिन्होंने सुन रखे थे आसपास के लोग, बैगा होते हैं हमारे इलाके में, उनके पास भी गए मेरे पिताजी, उनसे भी इलाज कराया। सारे इलाज करा के थकने के बाद में मेरे पिताजी जो है संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाने का एक निर्णय लिए। जब मेरे पिताजी सतलोक आश्रम बरवाला पहुँचे तो वहाँ जाने के बाद मेरे पिताजी को दिखाई दिया कि यहाँ जो है एक अलग ही वातावरण है। सारे लोग भगत जी कहकर अभिवादन कर रहे हैं, और वहाँ का माहौल देखकर पिताजी को लगा कि यहाँ से जाएं ही ना। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ से नाम दीक्षा ले लिया। तो जब मैं छुट्टियों में घर आता था तो मैं देखता कि मेरे पिताजी का जो पूरा नेचर है वो चेंज हो चुका है। पहले मेरे पिताजी बहुत गुस्सैल थे, और बात बात पे मारपीट हमारे घर में एक आम बात थी। तो अचानक से मेरे पिताजी के अंदर इतना चेंज आना कि वे बिल्कुल एक हंसमुख व्यक्ति बन चुके थे और बहुत ही नम्र स्वभाव के हो चुके थे। ये सारी चीज़ें देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मेरे घर में पूरा माहौल एक स्वर्ग की तरह हो चुका था। मैं देखता कि घर में संत रामपाल जी महाराज जी की किताबें पड़ी हुई है, मेरे पिताजी उसको पढ़ते रहा करते थे। मैंने भी उन पुस्तकों को मांग कर पढ़ना स्टार्ट किया, जैसे कि आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, गहरी नज़र गीता में, और गरिमा गीता की। उस समय गीता तेरा ज्ञान अमृत, इस पुस्तक को मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा। तो 1.5 महीने की उस छुट्टी में मैंने वो सारी किताबें लगभग पढ़कर समाप्त कर दी। और साथ में मैंने एक और काम किया कि गीता और जो वेद हमारे घर में रखे हुए थे उनसे मिलान करता गया। तो दास को ये निष्कर्ष समझ में आया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जितनी बातें लिखी है वो सारी की सारी बातें शास्त्रों से प्रमाणित है। मैंने गीता और वेद में मिलान करके जब देखा तो मैंने पाया कि जो बातें संत रामपाल जी महाराज ने किताबों में लिखी है वो सारी बातें वहाँ से हूबहू मिल रही है। इस कारण से मैं इतना तो समझ में आ गया था मेरे को कि संत रामपाल जी महाराज कोई आम इंसान नहीं है, उनका ज्ञान कोई और किसी और संत के पास बिल्कुल नहीं है। ये सोचने के बाद में मैंने स्कूल से निकलते ही सन 2016 में स्कूल से पास आउट होते ही मैंने सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज से जाकर नाम दीक्षा लिया। मैंने नाम दीक्षा लिया था नामदान केंद्र सुरेगांव, जिला बालोद से। सर कहते हैं जो भी संत रामपाल जी महाराज से श्रद्धालु नाम दीक्षा लेते हैं उनको लाभ होते हैं, तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसे अनुभव रहे? लाभ तो इतने सारे हैं कि मैं जब बताने लग जाऊं तो ये पूरा दिन निकल जाए, पूरी रात निकल जाए, फिर भी शायद वो लाभ खत्म ना हो। सबसे पहला लाभ तो ये हुआ था कि मेरे पिताजी जो कि मरने की कगार पे थे, उनको एक जीवन दान मिला, उनकी सारी बीमारियां लगभग ख़त्म हो गई। उसके बाद में मेरी बहन के बारे में बताना चाहूँगा। उसको माइग्रेन की समस्या थी, लेकिन जैसे ही पिताजी ने नाम दीक्षा लेकर घर में जोत लगाना और तीनों टाइम की आरती पूजा ये स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे करके हमारे घर में लाभ होने स्टार्ट हो गए लोगों को। हमारे घर में 5 सदस्य रहते हैं, मेरे माता पिता और मेरे 2 भाई बहन और मैं। तो सभी को कुछ न कुछ लाभ होने लग गए। फिर क्या हुआ कि जब मैंने नाम दीक्षा लिया, नाम दीक्षा लेने के उपरांत मैंने पहली बार में ही जेईई मेंस निकाल लिया था गुरु जी की दया से, भगवान संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। और उसके बाद में मैंने IIT जेईई एडवांस के लिए प्रिपरेशन के लिए कोटा जाने का निर्णय लिया, कोटा राजस्थान। और वहाँ जाने के बाद में जिसके कारण से मेरा जो शरीर था बिल्कुल वीक होता गया, तरह तरह की बीमारियाँ मुझे जकड़ती गईं। मेरी स्थिति इतनी ख़राब थी कि मैं एक संतरा भी पचा नहीं पा रहा था, इतना कमज़ोर हो चुका था मैं। तो ये बात है लगभग जुलाई अगस्त की। मेरे पिताजी उस समय मुंडका आश्रम में थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तू तुरंत मुंडका आश्रम आ जा। मुंडका आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम। तो वहाँ जब मैं पहुँचा, मात्र 6 दिन मैं वहाँ पर रहा था, और 6 दिन के अंदर अंदर मेरा शरीर जो एकदम वीक हो चुका था पूरी तरह से हेल्दी हो गया, तंदुरुस्त हो गया। तो भगवान की दया रही कि उसके बाद मैं दोबारा आकर अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर पाया। संत रामपाल जी महाराज जी के इस आश्रम में कुछ सेवाएं मिली। उन सेवाओं को करने के दौरान
मेरे नाक की एक समस्या थी, उसका भी मुझे निजात मिला। जैसे पहले मेरे साथ ये समस्या थी कि जब भी मैं सांस लेता तो उससे आवाज़ आती थी, सीटी की आवाज़ आती थी, और कभी कभी मेरा नाक इतने बुरे तरीके से ब्लॉक होता कि मैं मुंह से सांस लेता था। नाक से जब छींकता था मैं, तो छींकने के साथ साथ नाक से खून निकलता था कई बार। इस तरह की समस्याएं थी। मेरे आँख से आंसू निकलना, ये बिल्कुल कॉमन था। मैं थोड़ी देर भी मतलब गर्म हवा में नहीं रह पाता था। ये सारी समस्याएं जो थी लगातार मुझे परेशान करे जा रही थी। लेकिन जैसे ही मैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में सेवाओं में गया, सेवा करते करते ही भगवान की दया से एक डॉक्टर के थ्रू मेरा इलाज चलना स्टार्ट हुआ इसके लिए, और एक छोटे से ऑपरेशन मात्र से ही मेरी जो नाक की समस्या थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। ये बहुत बड़ा लाभ हुआ मुझे। उसके बाद में इन 2 सालों में मैंने लगभग बिल्कुल जीरो के बराबर पढ़ाई की थी, और मैं हर बार इस बात से डरता था कि कहीं मैं इस बार फेल ना हो जाऊं अपने कॉलेज के दौरान। 12th के बाद से मेरी रुचि पढ़ाई में बिल्कुल कम हो चुकी थी, इसलिए मैं हर बार जो है भगवान की कृपा ही समझता हूँ कि मैं किसी तरह से पास हो पाया, और 4 साल का बीटेक मेरा कंप्लीट भी हो गया। भगवान की ऐसी दया रही कि गेट का एग्ज़ाम भी मैंने दिया बिना प्रिपरेशन के। उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक आया 594 माइनिंग ब्रांच में। हर बार जो है एक कोल इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी है जो कि माइनिंग इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक सपना होता है कि काश मेरा वहाँ नौकरी लग जाए, जॉब लग जाए। तो भगवान की दया से जहाँ उस कोल इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी मात्र 200-300 निकलती थी, उस साल उस कंपनी ने 700 वैकेंसी निकाली और मेरा रैंक 594 था। संत रामपाल जी महाराज जी की विशेष कृपा रही कि मेरा सिलेक्शन एक ही बार में कोल इंडिया लिमिटेड में हो गया, और उसके बाद में लगातार परमात्मा की दया से ये जो लाभ है वो मुझे दिखाई देते रहे। जैसे कि मेरा 2 बार एक्सीडेंट भी हुआ इसी साल, मतलब 2023 में 2 बार एक्सीडेंट भी हुआ। लेकिन पहली बार जो है मैं बिल्कुल, मेरे को मामूली खरोच आई थी। दूसरी बार जो चोट लगा वो भी लगभग मामूली थी, लेकिन मैंने डाउट क्लियर करने के लिए कि कहीं मेरे को चोट कोई गंभीर तो नहीं आई है, पहले तो मनेंद्रगढ़ के हॉस्पिटल में, जो कि कोल इंडिया की हॉस्पिटल है, वहाँ मैंने इलाज कराया, वहाँ मैंने टेस्ट कराया, वहाँ भी नॉर्मल निकला। दोबारा कंफर्म करने के लिए कि कहीं कहीं क्या पता कि कोई अंदरूनी चोट आई हो, मैं अपोलो हॉस्पिटल गया बिलासपुर, वहाँ भी मैंने चेकअप कराया, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। तो ये भगवान की विशेष दया है कि इतना भयंकर एक्सीडेंट होने के बावजूद मुझे जो है मामूली चोटें ही आई थी। तो इस तरह के लाभ गुरु जी की दया से लगातार मुझे होते रहे हैं। जैसे कि अभी संत रामपाल जी महाराज से बहुत सारे ये आईआईटी या मैनेजमेंट स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जुड़ रहे हैं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज शुरू से ही भक्ति दे देते हैं। तो एक हमारे समाज में धारणा है कि भक्ति तो बाद का काम है, बुढ़ापे का काम है। कहीं ना कहीं आप भक्ति करके अपने जो आपकी जो यंग लाइफ है उससे कहीं समझौता तो नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको बताया है, यदि हम इस समय भक्ति कर लेंगे तो जो बुढ़ापा है हमारा वो अच्छे से कट पाएगा। यदि हम इस समय भक्ति नहीं करते हैं तो हमारे कर्म ऐसे ही बिगड़ते जा रहे हैं। हमने जो पुण्य पिछले जन्मों में कमाए थे उसी को हम इस जन्म में खर्च कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, तो जब तक हमारा बुढ़ापा आता तब तक हमारे पुण्य बहुत क्षीण हो चुके रहते हैं, तो उससे हमको कष्ट पे कष्ट आने लगते हैं। उन कष्टों से बचने के लिए ही इस समय भक्ति करना बेहद जरूरी, सबसे पहली बात। और दूसरा, हमको जो सांस मिला है ये बहुत ही अनमोल है। तो एक एक सांस जो हमारा जा रहा है, हम मौत की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो मनुष्य जीवन है इसका मूल उद्देश्य ही है कि हम भक्ति करके संसार से पार हो सके। यदि हम जवानी में भक्ति नहीं करते हैं, क्या पता हमारी कल मृत्यु हो जाए, क्या पता बुढ़ापा ही ना आए और हम उससे पहले ही इस लोक से चले जाएं, तो हम भक्ति कर ही नहीं पाएंगे और बिना भक्ति के ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा, हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। यूसुफ जी, एक बात और, जैसे कि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति है और मैंने आपसे शुरुआत में पूछा कि पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे, तो आपने बताया कि हम जो पारंपरिक पूजाएं, जो देवी देवताओं की पूजा करते थे, और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या है कि वो देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। ये बात सही है कि संत रामपाल जी महाराज से अगर भक्ति लेनी है तो देवी देवताओं की पूजा छोड़नी पड़ेगी? पूजा छोड़नी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सदगुरु उपदेश। संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं हमको जब प्रथम नाम देते हैं तो उनमें इन्हीं देवी देवताओं के ही मंत्र होते हैं, हम उन्हीं का ही जाप करते हैं। बस हमारी पूजा विधि में, हमारी साधना में फ़र्क आया है, लेकिन हम उनको छोड़ नहीं रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि जो ये संसार रूपी वृक्ष है, इसके सही भागों को संत रामपाल जी महाराज जी ने विस्तार से बताया है। तो उन्होंने ये भी बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है
ये डार स्वरूप हैं जिनसे हम पत्ते रूपी संसार जुड़े हुए हैं। यदि डार को ही काट दिया जाए तो पत्तों तक पोषण पहुंच नहीं पाएगा, ये संसार फल नहीं पाएगा ठीक से। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जो हम जो सोचते हैं कि वे भगवानों को देवी देवताओं को छुड़ाते हैं, ये बिल्कुल एक गलत एक भ्रांति है। संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं इन्हीं देवी देवताओं की ही साधना दे रहे हैं। सर जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज इन्हीं देवी देवताओं की साधना दे रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि है वो सही बताते हैं। तो हमारा एक हिंदू समाज है, सनातन समाज है, और हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, तो क्या वो सही भक्ति विधि उनके पास नहीं थी, संत रामपाल जी महाराज जी के पास कहाँ से आ गई? पहला सवाल। और क्या जो सही भक्ति विधि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं वो हमारे वेदों में, गीता में या हॉली बुक्स में अवेलेबल है, या संत रामपाल जी महाराज की अपनी ही कोई विधि है जो उसको सही बताते हैं वो? पहली बात तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भी बताया है वो शास्त्रों से प्रमाणित है। और हम जो सोचते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के पहले ये सब क्यों नहीं आया, जो कबीर साहब हैं वे पूर्ण परमेश्वर हैं, संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, और वे चारों युगों में आए। उनकी बातें जो है लोगों को उल्टी लगी, इसीलिए कोई उन बातों को जो है स्वीकार नहीं कर पाया। सतयुग में सत्सुकृत कह तेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा मैं कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। कबीर साहब जी की वाणी है। वे चारों युगों में डिफरेंट नामों से आते हैं और हर युग में अपने ज्ञान का प्रचार करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं अभी वर्तमान में कबीर साहब के स्वयं स्वरूप हैं, परमेश्वर के स्वयं स्वरूप हैं, और उनके द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है, आप यदि मिलान करके देखेंगे, जैसे मैंने कहा था कि मैंने शुरुआत में ही जब भक्ति मार्ग से नहीं जुड़ा था, गीता और वेद से मिलान करके देखा और मैंने पाया कि संत रामपाल जी महाराज जी जो ही बता रहे हैं वो सारे के सारे गीता और वेद से प्रमाणित हैं, श्लोकों से प्रमाणित हैं। तो ये बात आप स्वयं चेक कर सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी जो ही बता रहे हैं बिल्कुल शास्त्र प्रमाणित हैं। सर इसमें दो सवाल है कि जो लोग संत रामपाल जी महाराज का सिर्फ लिटरेचर जानना चाहते हैं या उनको समझना चाहते हैं तो उनके लिए क्या ऑप्शन है, और जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं उनके लिए क्या ऑप्शन है? जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी के लिटरेचर को जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में उसमें क्या लिखा है, तो वे या तो सीधे पुस्तकों को ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, फेसबुक में आपको उनके पोस्ट मिल जाएंगे, या फिर आप जो है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के नंबरों पर संपर्क करके, जो कि अभी टीवी चैनल पर नीचे चल रहे होंगे, उन पर संपर्क करके आप पता कर सकते हैं कि पुस्तक किस तरह से ऑर्डर करना है, ऑर्डर भी कर सकते हैं। और यदि आपको नाम दीक्षा लेना है तो आप जो है इन्हीं नंबरों पर संपर्क करके अपने पास वाले नाम दीक्षा केंद्र का पता पूछ सकते हैं, क्योंकि आज के दिन में संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से पूरे देश भर में 500 से भी ज़्यादा नाम दीक्षा केंद्र खुल चुके हैं जहां पर निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आज के दिन बहुत सारे चैनलों पर चल रहा है और सभी चैनलों पर जो है विस्तार से संत रामपाल जी महाराज जी वही ज्ञान दे रहे हैं। आप किसी भी चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग देख सकते हैं। यूसुफ जी, हमारे चैनल पर आकर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।